हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 26 जनवरी 2024 और 26 जनवरी 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए, इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है। और दोस्तों, आज है 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस की आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस का पर्व हम लोग किस लिए मनाते हैं, आइए चलिए पहले इसको जानते हैं, फिर क्लास की तरफ आगे बढ़ेंगे। गणतंत्र दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हमारे लोगों का ये होता है कि 26 जनवरी 1950 को पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाकर बनाया गया संविधान लागू किया गया था और हमारे देश भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। इसी उपलक्ष्य में हम लोग हर साल 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास को पढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, किसके द्वारा दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई है? बाई हुम हैज दी गांव चलो अभियान बीन स्टार्टेड इन दिल्ली? फर्स्ट ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सेकंड ऑप्शन है JP नड्डा, थर्ड ऑप्शन है राजनाथ सिंह और फोर्थ ऑप्शन है अमित शाह। बताइएगा दोस्तों, किसके द्वारा दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, JP नड्डा जी के द्वारा। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने दिल्ली में 4 से 11 फरवरी तक चलने वाले गांव चलो अभियान की शुरुआत की। गांव चलो अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ता 7 लाख गांवों और सभी शहरी बूथों पर जाकर नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। अभियान में 30 लाख से अधिक पार्टी कार्यकर्ता भाग लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है? विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री कंट्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? फर्स्ट ऑप्शन है युगांडा, सेकेंड ऑप्शन है केन्या, थर्ड ऑप्शन है केप वर्ड या फोर्थ ऑप्शन है जिम्बाब्वे। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, केप वर्ड को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केप वर्ड को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। केप वर्ड वर्तमान में मॉरिशस तथा अल्जीरिया के साथ अफ्रीकी क्षेत्र में WHO द्वारा प्रमाणित मलेरिया मुक्त होने वाला तीसरा देश बन गया है। WHO द्वारा किसी देश को मलेरिया मुक्त का प्रमाण तब दिया जाता है जब वह कम से कम 3 वर्षों तक संपूर्ण देश में मलेरिया के संचरण में रोकथाम दर्शाता है तथा उसके पास स्वदेशी संचरण के पुनः संचरित होने की स्थिति में उसकी रोकथाम करने वाली कार्यात्मक निगरानी एवं प्रतिक्रिया प्रणाली होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस भारतीय क्रिकेटर को वर्ष 2023 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द ईयर 2023? फर्स्ट ऑप्शन है विराट कोहली को, सेकेंड ऑप्शन है रोहित शर्मा जी को, थर्ड ऑप्शन है शिवम दुबे को या फोर्थ ऑप्शन है सुमन गिल को। बताइएगा फ्रेंड्स, किस भारतीय क्रिकेटर को वर्ष 2023 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सुमन गिल जी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। 2023 में अपने असाधारण प्रदर्शन को स्वीकार करते हुए सुमन गिल को क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिलने की उम्मीद है। गिल ने वर्ष के दौरान 48 मैच खेले, जिसमें प्रभावशाली 2154 रन बनाए। सभी प्रारूपों में 710 अर्धशतकों के साथ उनका औसत 46.82 रहा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर और मुख्य कोच रवि शास्त्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए किस योजना को शुरू किया है? विच स्कीम हैज बीन स्टार्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इंस्टॉल सोलर एनर्जी पैनल ऑन द रूफ टॉप्स ऑफ 1 करोड़ हाउस इन द कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत, सेकेंड ऑप्शन है प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा योजना, थर्ड ऑप्शन है प्रधानमंत्री घर उज्ज्वला योजना या फोर्थ ऑप्शन है प्रधानमंत्री रोशनी योजना। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा ये संकल्प और प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफ टॉप सिस्टम हो। सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफ टॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? हु वॉज अवॉर्डेड द सुभाष चंद्र बोस Disaster Management Award 2024 in the Institutional Category? फर्स्ट ऑप्शन है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेकेंड ऑप्शन है 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी में, थर्ड ऑप्शन है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या फोर्थ ऑप्शन है नेशनल कोस्ट गार्ड। बताइएगा फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को यह अवार्ड सम्मानित किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए साल 2024 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में इसकी घोषणा की। इस पुरस्कार के तहत संस्थागत श्रेणी में विजेता संस्था को 51 लाख रुपए नगद और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। वहीं व्यक्ति के मामले में 5 लाख रुपए नगद और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? विच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट मल्टीलैंग्वेजिज्म इन एजुकेशन? फर्स्ट ऑप्शन है बहुभाषी, सेकेंड ऑप्शन है बहुमुख, थर्ड ऑप्शन है अनुवादनी या फोर्थ ऑप्शन है भाषा सीखो।
बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुवादनी। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में केंद्र सरकार ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म अनुवादिनी ऐप पेश किया है। इस पहल का उद्देश्य सभी स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना है। विशेष रूप से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारतीय भाषाओं में यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है, जो अपनी मातृभाषा में अध्ययन के महत्व पर जोर देती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी? हु विल बी ऑनर्ड विथ उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट? फर्स्ट ऑप्शन है अरुण योगीराज को, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव को, थर्ड ऑप्शन है नवीन तिवारी को, या फोर्थ ऑप्शन है बी और सी दोनों। जल्दी से बताइएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी कि डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव को और नवीन तिवारी जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार यूपी दिवस पर विश्व पटल पर राज्य का नाम रोशन करने वाली 2 विभूतियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के लिए समिति द्वारा लखनऊ की मिशन निर्देशक के रूप में चंद्रयान मिशन में अहम भूमिका निभाने वाली वैज्ञानिक डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव और फोर्ब्स, फॉर्च्यून जैसी पत्रिकाओं के कवर पर नियमित रूप से छाए रहने वाले कानपुर के उद्यमी नवीन तिवारी का चयन किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है? इन विच स्टेट डिड द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर रिसेंटली ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर हॉस्पिटल? फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकेंड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान। बताइएगा दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में राजकोट में खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है। इसका निर्माण श्री खोडलधाम ट्रस्ट राजकोट की ओर से किया जा रहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने अस्पताल के शिलान्यास समारोह को वर्चुअली संबोधित किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया है? इन विच सिटी हैज यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट टू प्रिपेयर जेट फ्यूल फ्रॉम अल्कोहल? फर्स्ट ऑप्शन है नागपुर, सेकेंड ऑप्शन है पुणे, थर्ड ऑप्शन है मुंबई, या फोर्थ ऑप्शन है इंदौर। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पुणे देश में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल पुणे में अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना में विमानों के लिए ईंधन का उत्पादन किया जा सकेगा। यह परियोजना पुणे के पास पिरंगुट औद्योगिक एस्टेट में प्राज उद्योग समूह के अनुसंधान और विकास विभाग में स्थापित की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया है? कॉन्सिक्रेशन हैज टेकन प्लेस इन अयोध्या टेम्पल। हु हैज डिजाइन दिस टेम्पल? फर्स्ट ऑप्शन है अजीत सिंह ने, सेकेंड ऑप्शन है दलजीत सिंह ने, थर्ड ऑप्शन है सुनील दहिया ने, या फोर्थ ऑप्शन है चंद्रकांत सोमपुरा ने। बताइएगा दोस्तों, अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इस मंदिर का डिजाइनकार कौन है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रकांत सोमपुरा जी। एग्जाम के नजरिए से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा अहमदाबाद स्थित मंदिर वास्तुकारों के एक प्रतिष्ठित वंश से हैं। कई पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक विरासत के साथ सोमपुरा ने 200 से अधिक मंदिरों का डिजाइन और निर्माण करके भारतीय मंदिर वास्तुकला पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी कृतियों में गुजरात में सोमनाथ मंदिर, मुंबई में स्वामी नारायण मंदिर, गुजरात में अक्षरधाम मंदिर परिसर और कोलकाता में बिरला मंदिर जैसी प्रतिष्ठित संरचनाएं उल्लेखनीय हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल लगे होंगे आपको और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज की क्लास आप लोगों को महत्वपूर्ण लगी होगी दोस्तों। अगर एग्जाम के नजरिए से क्लास हेल्पफुल लगी और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।